ये उस टाइम की तोप है जो अभी भी सलामत है और अभी भी ये यूज़ हो सकती है। बट कंडीशन आप देखें इसके अंदर सारी तो चप्पलें हैं, लकड़ी की हैं इसके अंदर बनी हुई। और इस जितने भी आप देखें चाकू हो गया, ये आइटम्स जितने भी है, कंघी, सब हाथी के दांत से बनाया गया सारे इसके अंदर। ये वस्त्र पहने जाते थे, ये बहुत ज़्यादा भारी होते थे। इस सर पे पहनने का, ये पूरा पहनने का नीचे तक अगर आप किस तरह से कितना भारी हुआ करेगा। एक घाघरा, तो ये रॉयल कपड़े हैं जो उस टाइम में चलते थे और ये है उनका रॉयल शाही कोट उस टाइम का। बट अब ये जो आप देख रहे हैं ये है बारूद दाना, इसके अंदर बारूद भरा हुआ होता था और उस हिसाब से सारे हथियार हैं क्योंकि इसको बोलते हैं जैन छत्र। जो आप देख रहे हैं छतरी बनी हुई है, पूरा इसमें आकार दिया गया है, ये हाथी है, ये भगवान की आकृतियाँ बनी हुई है इसके अंदर। स्वागत है मेरा आपका फिर से मेरे इस ब्लॉग के अंदर। जैसा आपको पता है मैं अभी घूम रहा हूँ, दिल्ली से आया था अजमेर, 450 किलोमीटर दूर आया हूँ। और जो मेरा पीछे आप देख रहे हैं ये अकबर बादशाह किला। इसकी किले की क्या हिस्ट्री है और किस लिए प्रसिद्ध करा गया है, कराएंगे आपको इसके अंदर का व्यू और दिखाते हैं आपको इसके अंदर का ब्लॉग। सो गाइज ये है यहाँ से एंट्री गेट और यहाँ आपका टिकट मिलेगा आपको। यहाँ से 50 रुपये का टिकट मिल जाएगा, 50 या 55 का टिकट है। यहाँ से आप पैसे ज़्यादा कर सकते हो और ऑनलाइन भी आप कर सकते हो टिकट। यहाँ पर एंट्री गेट है, चलते हैं अंदर, आप यहाँ से दिखाते हैं आपको। ये है अपना बुलंद दरवाज़ा। जैसा आपको पता है जितने भी किले बनाए हैं अभी तक अकबर ने, उसके अंदर इस तरह के दरवाजे होते थे, बुलंद दरवाज़ा, ताकि कोई आसानी से आक्रमण ना कर सके। चलते हैं दिखाते हैं आपको यहाँ से अंदर का ब्लॉग। यहाँ से ये एंट्री गेट है। तो गाइस ये है यहाँ से पहला बुलंद दरवाज़ा जहाँ से हम अंदर आ चुके हैं। किवाड़ की अगर बात करता हूँ, इतना पुराना किवाड़ है कि आपको ये लगेगा हाँ भाई बहुत बना है। इसकी जंजीरें देखें आप कितनी बड़ी है, कम से कम ये होगी इसकी 20 किलो की जंजीरें होंगी। किवाड़ वही पाने वाला है कम से कम, जिसे हम बुलंद दरवाज़ा बोलते हैं। इस किले को अकबर बादशाह ने बनवाया था अजमेर के मज़ार के पास, ताकि वो अजमेर आ जा सके और यहाँ पर आकर देख सके, क्योंकि उसको अजमेर में जो बादशाह थे नवाब साहब, उसको उनको बड़ा लगाव था उनसे। कहते हैं कि ये जो अकबर का बादशाह का किला है, ये प्राचीन काल की मूर्तियाँ, सिक्के, हथियार और भी चीज़ों को जाना जाता है, ताकि यहाँ पर वो रख सके और यहाँ से इसका यूज़ कर सके। ये है पूरा मोनो जो बना हुआ है। यहाँ पे आपको 10, 11, 12 शताब्दी की मूर्तियाँ मिल जाएंगी यहाँ रखी हुई, जो कि आप देख रहे हैं अभी थोड़ी सी टूटी फूटी भी हैं। और एक ही पत्थर पे सारी कलाकारी करी गई, क्योंकि एक पत्थर पे ये काम हो जाता है हमेशा और उसी पे हर एक चीज़ यहाँ बनाई गई है। बहुत सारे भगवान के रूप हैं वो यहाँ दिखाए गए हैं यहाँ पर। तो आप जैसे ही आप राइड में घूमेंगे तो यहाँ आपको मिलेंगी 2 तोपें रखी हुई है यहाँ पर, जो शायद पहले कभी यूज़ हुई हूँ। एक यहाँ है राइट में और एक यहाँ है लेफ्ट के अंदर, देख पा रहे होंगे आप इसके अंदर। तो उसी टाइम के यहाँ पर आपको रखा भी है और देखो शायद अंदर गोला नहीं है, चली हुई तोप है। अगर इस किले की बात करता हूँ मैं, इस किले का निर्माण कराया गया था 1517 के अंदर इसका निर्माण कराया गया। 1774 के अंदर ये बनकर तैयार हो चुका था, जो बादशाह अकबर ने बनवाया था अपने यहाँ पर आने के लिए। तो यहाँ पर एक मज़ार है ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह साहब, उनके यहाँ बहुत ज़्यादा लगाव था इनको इनसे, इसलिए उन्होंने एक यहाँ किला बनवाया ताकि वो यहाँ पर आकर रह सके और यहाँ पर जितने भी मुस्लिम कार्यक्रम जो होते हैं आपके मज़ार के अंदर, वहाँ पर जाकर हिस्सा ले सके। ये किला राजपूत और मुग़ल साम्राज्य का मिश्रण भी माना जाता है, कि इसमें दोनों तरह के कल्चर आपको दिखाई देंगे। मुग़ल साम्राज्य की भी दिखाई देंगे आपको यहाँ पर, और राजपूत की भी कुछ चीज़ें यहाँ रखी हुई है। तो इन दोनों का मिश्रण है यहाँ पर। चल के दिखाते हैं गैलरी के अंदर क्या क्या यहाँ पर रखा हुआ है। पेंटिंग, हथियार, सिक्के इस किले के अंदर मौजूद हैं। प्राचीन काल की मूर्तियाँ मौजूद है, इसीलिए इसको यहाँ इस नाम से जाना जाता है। तो बादशाह अकबर ने ऐसी बहुत सी चीज़ें बनाई थी जो कि वो यूज़ में लेते थे। तो ये है वो किला, और चल के दिखाता हूँ अभी आपको अंदर। इसमें गैलरी बनी है, गैलरी के अंदर अलग अलग चीज़ें दिखा रखी है। चलते, पहली गैलरी अपनी यहाँ पर है। पहली गैलरी में दिखाया गया जो मोने बनाए हुए हैं, उसके नाम, उनकी मिट्टी से जो बने चीज़ें थे वो दिखाई गई यहाँ पर। इसके बारे में यहाँ का हमारा ये पूरा एरिया दिखा रखा है यहाँ पर, जो घूमने की जगह है। यहाँ से इस म्यूज़ियम में दिखाया गया है कि पूरे किले के अंदर कौन सी चीज़ कहाँ बनी हुई है और क्या किस किस मिट्टी से यहाँ पर बनाए गए हैं। देखा तो वो आपको यहाँ पर, ये आप देख रहे होंगे, ये उस ज़माने के
हल्के से पॉइंट रखे गए हैं, जिस ज़माने में ये मिट्टी से यूज़ करते थे। कुछ टुकड़ा है वैसा। ये शायद सिलबट्टा होगा, ये सिल बट्टा चटनी पीसने काम आता है। ये लाल मिट्टी होती पकी हुई, उससे पशु के कुछ आइकन बने हुए हैं। शायद इसके मुंह हैं, ये इसके पंख हैं, ये नीचे का हिस्सा है, शायद ये भी इसका पर है, और शायद ये बंदर है, मंकी है ये, वो पता नहीं क्या है। ये कच्ची मिट्टी के लाल बर्तन बने हुए हैं। लाल मिट्टी जो होती है उससे कुछ ढक्कन बने हुए हैं, शायद ये किसी चीज़ के ढक्कन रह चुके होंगे पहले में। फिर उससे बड़ा लोटा ये है। इस गैलरी में आपको सारा कुछ लाल मिट्टी से बना हुआ दिख जाएगा आपको। तो ये सिर्फ आभूषण हैं, कुछ इसमें ढक्कन बने हुए हैं। तो ये थे इसके यहाँ का। जितने भी आप देख रहे हैं ये सीप से बनी हुई, पत्थर से होता है सीप से बनी हुई सारी आइटम है, सारी से बनी हुई है। देखिए इसमें बाय डेट भी लिखी है, 1607 के अंदर ये बना था, 1606 के अंदर ये बना हुआ था। ये सब सीप के आइटम है। ये उस टाइम के लोटे हैं जिस टाइम में चला करते थे पहले। अब तो ये बंद हो गए। हर इस लोटे के ऊपर सन लिखी हुई है, इसके ऊपर देखो इसमें लिखी है 1220 में यूज़ हुआ था, 1553 में वो यूज़ हुआ था। ये सब मिट्टी से बने हुए, लाल कच्ची मिट्टी होती है उससे बने हुए सारे हैं। ये है मिट्टी से बनी हुई चूड़ियाँ, जो पकी हुई मिट्टी होती है ये उनसे बना हुआ है सारा कुछ, उनको चूड़ी बोलते हैं। यहाँ पर 11वीं शताब्दी की सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, और ये एक ही पत्थर पर सारी नक्काशी करी गई है। देख सकते हैं आप, ये पूरा एक पत्थर है, उसी पर तराशा गया है, और सब विभिन्न प्रकार के भगवान बने हुए हैं इसके अंदर। ये शायद ये 11वीं शताब्दी के रहे होगा। ये कृष्ण जी की मूर्ति बनी हुई, पर इनकी बांसुरी गायब है, और ये भी पत्थर की है, ब्लैक स्टोन पत्थर है, और उसी से बनाई हुई है पत्थर से मूर्ति है। ये है जी कुबेर, भगवान कुबेर हैं ये, भगवान कुबेर है, ये भी ब्लैक स्टोन पत्थर के बने हुए। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आपको मिलेंगी बनी हुई, सब की सब पत्थर से ही बनी हुई, कुछ ब्लैक स्टोन में, कुछ वाइट स्टोन में। ये है आपके विष्णु जी, चतुर्भुज विष्णु जी हैं सारे। ये है शायद, ये शिव लग रहे हैं मेरे को, भगवान शिव हैं, और ये पार्वती जी हैं शायद। ये उनका देख के, क्योंकि उनकी जटाएं ऐसी होती है शंकर जी की, और एक हाथ में उनका त्रिशूल होता है, वो जो डमरू होता है, और ये पार्वती लग रहे हैं मेरे को। और शायद ये नीचे गणेश जी की सूंड लग रही है, ये गणेश जी हैं शायद, हाँ पक्का है ये गणेश जी हैं। तो शंकर पार्वती की मूर्ति है, 12वीं शताब्दी की मूर्ति है ये वाली, और एक ही पत्थर पर नक्काशी करी गई है इसकी भी। सो गाइस दिखा दूँ मैं आपको, ये पूरा पीछे पूरा पत्थर होता है, जैसे पूरा पहाड़ होता है ना, ये पूरा पीछे पत्थर ही होता है, बट इसको आगे से हमेशा आगे से इसको डिज़ाइन दिया जाता है। ये भगवान गणेश जी हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं भगवान जी हैं, कुछ इनका मंदिर टाइप बना हुआ है, और उसी तरह ये भगवान जी यहाँ विराजमान है। जैसे ही आप इस संग्रहालय के अंदर एंटर करेंगे तो आपको कुछ दिखेगा यहाँ पर, जो उस टाइम के वस्त्र रखे हुए थे। वस्त्र में आपको दिखूंगा, ये है रॉयल वस्त्र जो उस टाइम में पहने जाते थे। ये यहाँ लिखा हुआ है इसका, ओढ़नी कचरी एवं घाघरा। तो ये रॉयल कपड़े हैं जो उस टाइम में चलते थे, और ये है उनका रॉयल शाही कोट उस टाइम का। बट अब तो कुछ और ही चलता है अपने पास। तो ये है जैन गैली। जैन गैली के अंदर, जिससे बताया था मैंने आपको, एक पत्थर होता है, पत्थर के अंदर हर एक आकार दिया जाता है, उसी के अंदर ये भगवान है। यहाँ पर इनके पशुपतिनाथ भगवान बने हुए हैं यहाँ पर, वो भी एक ही पत्थर के अंदर। नक्काशी आप देख रहे हैं किस तरह करी गई है हाथ से, आसरा में पॉसिबल ही नहीं है। सो गाइस ये हैं मूर्तियाँ बनी सारी, कुछ पत्थर की हैं, कुछ मेटल की हैं। अब ये जो चीज़ें देख रहे हैं आप, सब मेटल धातु की, पीतल की सारी सारी, ये सब पत्थर की है। तो भगवान साहब सब पीतल के बने हुए हैं। ये है यहाँ पर अस्त्र और शस्त्र रखे हुए हैं यहाँ पर, जो उस टाइम चलते थे, बादशाह अपना यूज़ करते थे। बादशाह अकबर साहब जगह दिखाते हैं आपको इसके अंदर गैलरी में, वेपन गैलरी। और ये तोड़ेदार बंदूकें यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, कितनी बड़ी बड़ी बंदूकें, कितने बड़े राइफल हैं इनके लगे हुए यहाँ पर सारे। देखिए ये कितनी लंबी बंदूक है, इसका नाम है टोपीदार बंदूकें। इसमें आगे टोपी होती है, बहुत बड़ी सी होती है, इसको बोलते हैं टोपीदार बंदूकें। ये जो आप देख रहे हैं ये है बारूद दाना, इसके अंदर बारूद भरा हुआ होता था, और उस हिसाब से सारे हथियार हैं जिनकी यूज़ करते थे अपने लड़ाई के दौर के अंदर। तो भाई शुरुआत करते हैं पहली गैलरी से। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये लगे हुए हैं हथियार, ये हैं बंदूकें उस टाइम की, ये है राइफल।
अलग अलग कैटेगरी अलग अलग स्टाइल में बनी हुई है सारी, देख सकते हैं आप। ये है सब राइफल, ये है इसकी बारूदानी और ये है तोपेदार बंदूकें एवं बारूद, दोनों दोनों इसके अंदर दिखा रहे हैं। तो बारूद इसमें होता है और आपको चलाने वाले सामान ये होते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आपको तलवारें हैं, तलवारें हैं, ढाल, ये उस टाइम की ढाल है और ये उस टाइम की तलवारें हैं। आप देख पा रहे होंगे कितनी कितनी बड़ी तलवारें हैं इसमें, क्योंकि उस टाइम में तलवारें अलग अलग प्रकार की होती थी उस टाइम बनी हुई, और उनकी ढाल भी काफ़ी ज़्यादा भारी होती थी। आप रियल में, मैंने आज पहली बार इतनी भारी भारी तलवारें देखी है। और देखिए हम ढाल इसकी, ये है इनकी ढाल और तलवारें, इसमें अलग अलग तरीके की तलवारें हैं, ढाल हैं सारी। जब कभी जंगें होती थी तो उस तरह के वस्त्र पहने जाते थे, ये बहुत ज़्यादा भारी होते थे। इस सर पे पहनने का, ये पूरा पहनने का नीचे तक, ये अगर आप किस तरह से कितना भारी हुआ करेगा। एक सामने है ये, तो वो छोटा वाले का है, जो सफ़ेद सलार जो बड़े होते हैं वो बादशाह ये पहनता है, छोटा जो होता है वो वाला पहनता है। ये आप देख पा रहे होंगे। इसमें कम से कम अगर वजन की बात करें सिर्फ 15-20 को वजन तो कम से हो ही होगा। ये उस टाइम की तोप है जो अभी भी सलामत है और अभी भी ये यूज़ हो सकती है, बट कंडीशन आप देखें इस तरह की। ये है पीछे इसका, इसमें दाना डालते हैं और आगे गोला डाल के इसको यूज़ करते हैं पीछे से। ये उस टाइम की तोप है और अभी भी पूरा इस टाइम ओके की रिपोर्ट में है, आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ से गोला निकलेगा, धूम। ये तीर कमान, पहले इस तरह के धनुष बनते थे यहाँ पर, धनुष एंड बाण आप देख पा रहे होंगे, लकड़ी का है पूरा पूरा। और ये बहुत ज़्यादा ही शाली और शक्तिशाली होती थी, जो कि इंसान को शायद इस पर जहर लगा के मारने भी काम आता होगा उस समय के अंदर। ये है धनुष और उनके बाण। ये हैं शेर शस्त्र और भाले। जो छोटा सफ़ेद सलार होता है वो ये पहनता था, उसकी पहचान ये थी। और जो बड़ा था वो ये था, क्योंकि बड़े की अलग ही चीज़ दिख रही होगी आपको। देखो ये नाक पे आती थी उसके सर पे, और ये पूरा कम से कम 3 से 4 किलो कम से वजन होगा इसके अंदर, आप देख पा रहे होंगे। बहुत ज़्यादा शस्त्र इकट्ठा कर रखे हैं यहाँ पर। और ये कुछ ढालें उस तरह की, पहले ज़माने की ढालें सारी सारी जो यूज़ लिया करते थे उसके अंदर। ये है कटार और ढाल, ये ढाल और कटार एक साथ होती है। कटार में जो क्या होता है, बंदे को मारने का काम आती थी, और ये ढाल बचाने के लिए काम है, सबको पता है किस काम आता है। और इसी तरह के अलग अलग ढालें होती थी, कटार होती थी। ये हर तरह की कटार इसमें लगी हुई है, नुकीली है, चौकीली है, बड़ी है, छोटी है। खंजर आप देख पा रहे हो किस तरह का खंजर है, हर खंजर का अलग अलग है। बुद्धा, फारसा, जनको, छुरी, हर तरह के कटार आपको यहाँ मिल जाएगी देखने के लिए, जो कि शस्त्र यूज़ करे जाते थे जंग के दौरान। हमने इस गैलरी में देखा कैसे कैसे शस्त्र रखे हुए थे इसके अंदर, जो कि लड़ाई के दौरान यूज़ हुआ करते थे इसके अंदर। क्योंकि राजा ने अपने लिए बहुत सारे ही ऐसे ऐसे हथियार बना रखे थे जो कि वो अपने युद्ध में यूज़। शिलालेख तीर्थ, ये उस समय के पत्र हैं जो उस समय लिख के सेना के द्वारा भेजा जाते थे कि हाँ भाई जंग के लिए क्या करना है क्या नहीं, उसका निर्माण इस पर हुआ करता था। उस टाइम पहले ऐसे ही शब्द वो अपने चलते थे, अलग अलग राइटिंग में, हिंदी में भी है, आप देख पा रहे हो हिंदी में भी है, कुछ शायद अलग बांग्लादेश में भी लिखा हुआ है इसके अंदर। इन सबको बोलते हैं शिलालेख। ये पत्थर पे लिखा के दे रखा है, ये पत्थर पे लिख के दे रखा है इसके अंदर। और इसके अंदर भी अलग अलग कैटेगरी के पत्थरों के, ब्लैक स्टोन, वाइट स्टोन, और एक ये देखिए शिलालेख ये लगी हुई है। ये सब अलग अलग कैटेगरी के पत्र लिखे हुए उसी टाइम के, जो उस टाइम चला करते थे। कुछ आदेश देना होता था वो इसी पे लिख के आगे दे देते थे, जो कि इसका आगे वाइट और ब्लैक स्टोन में कुछ प्लेटें हैं, कुछ भैंस है, ये शायद चक्की बनी हुई है शायद छोटी सी, आप देख पा रहे होंगे। ये है पत्थर वाइट स्टोन और ब्लैक स्टोन में जो मिलते थे पहले। और ये कुछ भगवान की मूर्तियाँ इसके मेटल के अंदर मिलेंगी आपको। इसमें कुछ आकार बना हुआ है, मेटल का है, कुछ हाथी के दांत से बनती थी वो है, कुछ प्लास्टिक की है, और कुछ इसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें रखी गई हैं जो कि प्राचीन काल के अंदर सारी तो चप्पलें हैं, लकड़ी की हैं इसके अंदर बनी हुई। और इस जितने भी आप देखो चाकू हो गया, या आइटम्स जितने भी कंघी, सब हाथी के दांत से बनाया गया सारे इसके अंदर। सो गाइस, जैसे आप एंटर करोगे उसके बाद आपको यहाँ देखने मिलेगा पृथ्वीराज चौहान साहब का सिंहासन, और उनके साथ में बैठे मिलेंगे सामने चंद बरदाई साहब, जो कि उनकी जो रेख देख करते थे और जो लिखते थे, जो वो आदेश बोलते थे, पृथ्वीराज चौहान साहब वो यहाँ लिख के उनको आगे बढ़ाया करते थे। दिखा रखा है इसके अंदर एक तीर है,
एक धनुष है और ये यहाँ पर ये लिख रहे हैं। ये जो बैठे हुए हैं इनका नाम है चंद बरदाई साहब और इनका नाम है पृथ्वीराज चौहान साहब। हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था, अकबर और राजा मान सिंह दोनों इसकी चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पर कैसे युद्ध करना है। 3 अप्रैल 1557 के अंदर 3 अप्रैल 1576 के अंदर अजमेर से रवाना हुए। 18 जुलाई 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उसमें काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती और इसी को राजा मान सिंह और अकबर अजमेर के किले में हल्दी घाटी लड़ाई की रणनीति पर चर्चा करते हुए आपको दिख पा रहे होंगे। ये दूसरे सम्राट जहांगीर और सर थॉमस रो के बीच पहली बैठक का विचित्र स्वरूप है जो आप देख रहे हैं इस तरह से। सो गाइस आपके सामने ये दिख रहा है जहांगीर और सर थॉमस रो। अजमेर किला उस समझौते की गवाही देता है कि जिसने भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। 1616 में ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जॉन्स प्रथम विदेश के तौर पर थॉमस रो ने इस जगह पर मुगल सम्राट जहांगीर से मुलाकात की, जिसका मकसद था व्यावसायिक सदी अनुमति, जो कि ईस्ट सरकार कंपनी को सूरत और भारत के अन्य क्षेत्रों में निवास करने की कारखानों की स्थापना करने के लिए विशेष अधिकार देगा। सर थॉमस अंग्रेज को भारत में पैर जमाने का अधिकार प्रदान किया। सो गाइस ये थी छोटी सी हिस्ट्री इस किले के अंदर। जैसे आप देख रहे हैं अजमेर के अंदर अकबर का जो किला था, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर है, क्या हिस्ट्री में दिखा दी आपको। करते इस ब्लॉग को यहीं खत्म, फिर मैं आपको मिलूंगा अगले ब्लॉग के अंदर। तब तक लिए बने रहें और हमारे हर वीडियो को शेयर करते रहें। खुदा हाफ़िज़, शब्बा खैर।